डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी हमारी पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक था नाउन, और नाउन में भी हम नंबर पर डिस्कस करेंगे आज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वचन। कितने प्रकार के होते हैं, क्या रूल्स है और कहाँ पे समस्या आती है, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके पिछले वीडियो, कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो भी देख ले आप, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। नंबर यानी वचन क्या है? संज्ञा जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराए, यानी नाउन जो वन और मोर देन वन पर्सन, थिंग और प्लेस, इनके बारे में जानकारी दे तो वो क्या है? नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, दूसरा है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर एक वचन क्या है? नाउन जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। नाउन जिससे केवल एक पर्सन, थिंग और प्लेस के बारे में जानकारी मिले तो वो क्या है? सिंगुलर नंबर। बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर में है यानी सिंगुलर नाउन हो गई। हम यूं भी कह सकते हैं गर्ल, एक लड़की की बात हो रही है तो सिंगुलर नंबर है यानी कि सिंगुलर नाउन हो गई। टेबल, पेन, बुक, सिटी, ये सभी क्या है? यहाँ एक एक की बात हो रही है, सभी सिंगुलर नंबर में है, तो ये सभी नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध कराए। नाउन जो मोर देन वन पर्सन, थिंग और प्लेस, इनके बारे में बताएं। एक से ज्यादा, जैसे बॉयज। अब यहाँ एक से ज्यादा लड़के की बात हो रही है तो कैसे है? ये प्लूरल नंबर में है यानी प्लूरल नाउन हो गई। गर्ल्स प्लूरल नंबर में है, एक से ज्यादा लड़की की बात है तो क्या हो गया? प्लूरल नाउन। ऐसे टेबल्स, पेन्स, बुक्स, सिटीज, एक से ज्यादा शहर की बात हो रही है, प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नाउन हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे अब देखते हैं, मेन इसका पार्ट आता है सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम यानी रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल्स है, सामान्य रूप से नाउन में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। यह एक जनरल रूल्स है, इसमें ज्यादातर नाउन में फॉलो किया जाता है। एस लगा दो और प्लूरल नाउन बना दो। जैसे बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, एस लगा दिया, बॉयज हो गया, एक से ज्यादा लड़कों की बात। गर्ल, लड़की, एक लड़की की बात, एस लगा दिया, गर्ल्स, एक से ज्यादा लड़कियों की बात। ऐसे यहां पे देखिए एक्टर, बुक, पेन और फ्रेंड, ये सभी क्या है? सिंगुलर नंबर में है यानी सिंगुलर नाउन है, एक एक की बात हो रही है। एस यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा एक सामान्य रूल है। प्लूरल नंबर हो गए यानी प्लूरल नाउन हो गए। लेकिन अगर यदि इससे काम चल जाता तो फिर हमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं होती। यदि सभी सिंगुलर नाउन में हम एस 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 लगा दे तो बहुत आसान काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो आपको कुछ विशेष रूल्स है, उनका भी ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं होता है। तो रूल्स नंबर 2 पे आ जाओ। जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो फिर ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान रखना, जिनके अंत में ये हो नाउन में तो फिर आप ई एस जोड़ोगे, फिर वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे बी यू एस, बस, एस है, ई एस लग जाएगा, बसेज हो जाएगा, एक बस, एक से ज्यादा बस। क्लास, डबल एस है, कक्षा, क्लासेज, कक्षाएं, एक से ज्यादा कक्षा। वॉच, घड़ी, एक घड़ी, सी एच है तो ई एस लग जाएगा। ब्रश, एस एच है, क्या लग जाएगा? ई एस। बॉक्स, एक्स है, क्या लगेगा? ई एस। फॉक्स, एक्स है, क्या लगेगा?
ई एस। दूसरा रूल्स क्लियर है, जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड हो, उनके को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है, जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे स्टोमक सी एच है तो ई एस आना चाहिए, लेकिन एस आया है, ध्यान रखिएगा। मोनार्क सी एच है, रूल्स के अकॉर्डिंग ई एस आना चाहिए, लेकिन एस आया है। ऑक्स एक्स है, ई एस आना चाहिए, लेकिन ई एन आया है, ऑक्सन। वैसे ही लॉकस एस है, लॉकाई बन गया अलग ही तरीके से। रेडियस रेडियाई। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ अपवाद है और इनमें से परीक्षा में पूछे जाते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले व्यंजन यानी कंसोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, कंसोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, तो फिर आप क्या करोगे, वाई को आई में बदल दोगे और ई एस लगा के प्लूरल बनाओगे। जैसे सी आई टी वाई, सी टी, लास्ट में वाई है और वाई से पहले टी क्या है, कंसोनेंट है, इसका मतलब नगर। तो वाई का आई बना दो और फिर ई एस लगा दो, सिटीज यानी एक से ज्यादा नगर हो गए। फैमिली वाई है, वाई के पहले एल क्या है, कंसोनेंट, परिवार, तो आई हो जाएगा, वाई का ई एस लगा दोगे, फैमिलीज। ऐसे ही कंट्री, कंट्रीज, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, लेडी, लेडीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिन नाउन का अंतिम लेटर क्या हो, वाई, और वाई से पहले क्या हो, कंसोनेंट, तो वाई को आप किस में बदलोगे, आई में, फिर ई एस लगा दोगे। नेक्स्ट है फोर्थ, जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले स्वर यानी वोवेल हो। आप ध्यान रखिएगा, वोवेल का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, तो एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे डी ए वाई, देखिए वाई तो है लेकिन वाई से पहले क्या है, ए, जो कि क्या है, वोवेल ए ई आई ओ यू में से है, तो अब क्या है, कुछ नहीं करना, केवल एस लगा देना। डेज, टॉय खिलौना, टॉयज, बॉय लड़का, बॉयज, प्ले नाटक, प्लेज, की चाबी, कीज, मंकी बंदर, मंकीज। ये सभी क्या है, लास्ट में वाई तो है लेकिन वाई से पहले क्या है, वोवेल आया है जो ए ई आई ओ यू होता है। यदि उनमें से कोई है तो फिर आप सीधा एस लगाओगे। रूल्स नंबर 5 क्या कहता है, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ और एफ ई को वी में बदलकर फिर ई एस लगाना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एफ या एफ ई हो तो आप क्या करोगे, वी में बदल दोगे और फिर ई एस लगाओगे। जैसे टी एच आई ई एफ, थीप, एफ है, आप एफ को किस में बदलोगे, वी में, फिर क्या लगाओगे, ई एस, हो गया थीव्स। अब ये प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा चोर। ऐसे ही लाइफ, एफ ई ए, आप वी लगाकर ई एस जोड़ दोगे। वाइफ, एफ ई है, आप एफ ई का वी बनाओगे फिर ई एस जोड़ दोगे। वुल्फ, एफ है, वी लगा करके ई एस जोड़ दोगे। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जो इस रूल्स को फॉलो करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को एक बार देखें, समझें कि जहां भी एफ या एफ ई है, इनमें विशेषकर ये जो लिखे हुए हैं यहाँ 13 यानी 13 जो शब्द हैं, इनको छोड़ करके बाकी जो जितने भी वर्ड है जिनमें एफ या एफ ई आता है तो क्या होता है, आगे देखिए।
इनको लिखा अपवाद के तौर पे, लेकिन यह एफ आया, हमने केवल एस लगाया। तो मैंने अभी बताया कि जो 13 वर्ड हैं वो यदि आप ध्यान रखते हैं तो उनमें हम एफ और एफ वी को हटा करके क्या बनाते हैं, वी फिर ई एस जोड़ते हैं। बाकी जितने भी एफ वाले उनमें आप सीधे केवल एस लगा दीजिए, क्योंकि सभी अपवाद में आते हैं वो। जैसे रूफ, रूफ्स, सेफ, तिजोरी, सेप्स, केवल एस लगेगा। ऐसे ही प्रूफ, एस लगा दीजिए। चीफ, एस लगा दो। बिलीफ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मैंने जो पिछले बताया कि वो 13, उनको आप ध्यान रखो, क्योंकि उनमें क्या होता है, एफ और एफ ही आया है तो उसका वी बन के ई एस लगाना है। लेकिन बाकी जितने भी फिर एफ वाले हैं उनमें केवल सीधा आप एस लगा दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रूल्स नंबर 6 क्या कहते हैं, जिन नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले क्या हो, कंसोनेंट, तो ई एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाएंगे। ओ हो, ओ से पहले क्या हो, कंसोनेंट। जैसे हीरो, ओ है, ओ के पहले क्या है, कंसोनेंट आर, बिल्कुल। तो नायक, हीरोज हो गया, यहाँ पे ई एस लगा दिया। ऐसे ही मैंगो, ओ है, ओ से पहले क्या है, कंसोनेंट। आम, एक आम, मैंगोज, एक से ज्यादा आम। ऐसे ही पोटैटो, ई एस लगा दो। टोमेटो, ई एस लगा दो। मॉस्क्यूटो, ई एस लगा दो। बफेलो, ई एस लगा दो। तो रूल्स क्लियर है, अंत में ओ होना चाहिए, ओ से पहले कंसोनेंट होना चाहिए, तो फिर ई एस लगेगा प्लूरल बनाते समय। इसके कुछ अपवाद है, जैसे फोटो, ओ भी है और कंसोनेंट भी है, लेकिन ई एस नहीं लगा, क्या लगा, एस, फोटोज, तो ध्यान रखना। जीरो, जीरोज। पियानो, पियानोज। डायनेमो, डायनेमोज। रेशियो, रेशियोज। मेमेंटो, निशानी यानी मेमेंटोज। तो ये ध्यान रखना है, कुछ ऐसे हैं जो ये अपवाद हैं, यानी ओ भी है, कंसोनेंट भी है ना, उसके बाद भी जो इनमें क्या है, क्या लग रहा है, एस लग रहा है। तो यहाँ पे ये अलग है, रेशो जो है इसका जो है एस ही लगेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा अलग लिख दिया है क्योंकि यहाँ आई भी आ रहा है, फिर भी यहाँ पे क्या लग रहा है, एस लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रेशो का रेशो जी होता है, आर ए टी आई ओ एस। नेक्स्ट है रूल्स नंबर 7, यदि नाउन के अंत में डबल स्वर, डबल वोवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जू, ओ ओ, डबल ओ है हमारा वोवेल जो है, चिड़ियाघर, तो क्या हो जाएगा, जूज, एस लगना है केवल। ऐसे ट्री, डबल ई है, दो स्वर हैं, दो वोवेल है, तो ट्रीज हो जाएगा। ऐसे रेडियो, रेडियोज हो जाएगा। बी, मधुमक्खी, क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। फो, शत्रु, फौज हो जाएगा। कुकू, कोयल, कुकूज हो जाएगा। तो ये देखिए, इनमें ध्यान रखिएगा, डबल है यानी दो हमारे पास जो है वोवेल है, आई भी है, ओ भी है, तो इस तरह से इनमें क्या लगाना, केवल एस लगाना है। कुछ नाउन के बीच में स्वर यानी वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, केवल हमें क्या करना है, केवल वोवेल को बदलना है और वो बन जाएगा प्लूरल। जैसे एम ए एन, ये क्या है, मैन यानी आदमी, एक आदमी। एम ई एन, मेन यानी एक से ज्यादा आदमी, तो ये मैन और ये मेन। तो यहां देखिए, ए का क्या कर दिया, ई बदल गया यानी वाउल बदल गया, और वाउल जब बदल गया तो यहाँ पे ये सिंगुलर से हो गया प्लूरल। दूसरा है वुमन, डब्ल्यू ओ एम एन, वुमन यानी औरत, एक औरत, ये हो गया वीमन, डब्ल्यू ओ एम ई एन, तो ए का ई बना दिया यानी एक से ज्यादा औरत। एफ डबल ओ टी, फुट, पांव। फिट, डबल ओ को डबल ई कर दिया तो ये बन गए प्लूरल। टुथ, दांत। टीथ,
गूस, GWS, गूस मीन्स हंस, GEES, गीस हो गया यानी एक से ज्यादा हंस। माउस, चूहा, इसका हो जाएगा माइस यानी एक से ज्यादा चूहे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वाउल बदल करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे LOUS, लाउस यानी जू, इसका हो जाएगा लाइस, LIC। ऐसे ओएसिस यानी मरुद्यान, ये हो जाएगा ओएसिस। डोरमाउस यानी गिलहरी की तरह कुतरने वाला एक जानवर होता है, डोरमाइस हो जाएगा। ऐसे ही जो है बेसिस यानी आधार, इसका हो जाएगा बेसिस। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल। नेक्स्ट रूल्स नंबर 9 क्या है? कुछ कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन यानी एक से ज्यादा वर्ड हो, जैसे फादर इन लॉ, ससुर, तो मेन वर्ड क्या है? फादर, इसमें एस लगा दो, फादर्स इन लॉ, अब हो गया प्लूरल। स्टेप मदर, तो मेन वर्ड मदर है, सौतेली माँ। स्टेप मदर्स। मेड सर्वेंट, नौकरानी, मेन वर्ड क्या है? सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स। कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति, कमांडर जो है मेन वर्ड हुआ, तो कमांडर्स इन चीफ। बेडरूम, सोने का कमरा, रूम जो है हमारा मेन वर्ड है, तो बेड रूम्स हो जाएगा। लुकर ऑन, दर्शक, लुकर जो है मेन वर्ड है, तो लुकर्स ऑन। इस तरह से कंपाउंड वर्ड में जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगा करके हम प्लूरल नाउन बनाते हैं। नेक्स्ट रूल्स नंबर 10, कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ पूर्णतः अलग होता है, विशेष ध्यान रखिएगा इनमें। जैसे गुड का मतलब होता है भलाई, अच्छाई, लेकिन यदि इसमें एस लग गया, गुड्स हो गया, तो ये हो गया सामान, माल। देखिए इसका अर्थ ही बदल गया प्लूरल में। सिंगुलर में इसका कुछ और अर्थ था, प्लूरल में इसका कुछ और अर्थ हो गया, विशेष ध्यान रखें। एयर यानी वायु, अगर एयर्स हो गया तो ये हो गया दिखावटी। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया। रिटर्न यानी वापसी, और रिटर्न्स यदि हो गया आय का विवरण, हिसाब। वुड यानी लकड़ी, यदि वुड्स हो गया तो इसका मतलब होता है जंगल। अब्यूज, गाली, यदि इसमें जो है एस लग गया तो ये बन गया कुरीतियां या बुराइयां। ऐसे आर्म यानी बाह, इसमें एस लग गया यानी आर्म्स हो गया तो इसका मतलब हो गया हथियार। तो देखिए बहुत सावधानी से इनका यूज करना है आपको। क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है चौथाई भाग, लेकिन यदि क्वार्टर्स हो गया तो छोटे मकान, यानी जो मकान होता है उसको भी क्वार्टर्स बोला जाता है। फोर्स का मतलब होता है बल, लेकिन फोर्सेज हो गया, एस लग गया तो सैनिक हो गया। सैंड का मतलब होता है बालू, और सैंड्स का मतलब क्या हुआ? रेगिस्तान। आयरन, लोहा, आयरन्स, हथकड़ी या जंजीरें। इसी तरह एडवाइस यानी राय या परामर्श, और यदि इसमें एस लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा सूचनाएं। ऐसे वर्क यानी कार्य, और इसमें एस लग गया वर्क्स तो इसका मतलब होता है रचनाएं। तो विशेष ध्यान रखना, बहुत सारे सिंगुलर ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर में कुछ और अर्थ होता है, यदि उनको प्लूरल बना दिया जाता है तो उनका कुछ अर्थ ही और होता है। तो उम्मीद ये टॉपिक पसंद आया होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते